पेज नंबर कितना है? 15। तो बोलिएगा जब वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ठीक। बोलिएगा वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है? 1। उच्चतम न्यायालय की संख्या, उच्चतम न्यायालय को ही बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय, नहीं उसी को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, उसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसी का नाम है उच्चतम न्यायालय। ठीक, उसी को बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? वो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो ब्रिटिश काल का था, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था 28 जनवरी, ठीक है, 1950। ठीक है, याद रखना है। नहीं, अभी जो सर्वोच्च न्यायालय है आजादी के बाद, तो बताइएगा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो ठीक इसके मतलब 2 दिन बाद, यानी 28 जनवरी 1950, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। ठीक, कहाँ? पुराना संसद भवन में। जिस समय इसका स्थापना हुआ, माने जिस समय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? पुराना संसद भवन में। कहाँ हुआ था? पुराना संसद भवन में। लेकिन अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका स्थानांतरण कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसका स्थानांतरण कब हुआ था? 1958 में। फिर से बोलिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 28 जनवरी 1950 के। कहाँ हुआ था? पुराना संसद भवन में। ठीक, लेकिन फिर ये जगह चेंज किया तो 1958 में कहाँ आता है? ठीक ना, कोई बोल रहे थे एक विद्यार्थी 1773 की 74 बोले थे। ठीक, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ना भारत में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है। कब? 1774 में। ब्रिटिश काल में, वो किस काल में? ब्रिटिश काल में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है। कब हुआ? 1774 में। जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर इलिजा इम्पे। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और अन्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, आई मीन कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1774 में, तो उस समय कुल न्यायाधीश कितना थे? 4। ठीक, यानी 1 प्लस 3। तो मुख्य का क्या नाम था? ठीक, और अन्य 3 का नाम याद रखना है। ठीक, एच मतलब हाइड, एच मतलब सी मतलब चैम्बर्स, एल मतलब ना लिमेस्टर, एच मतलब हाइड, ठीक, सी मतलब और एल मतलब। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक, बहुत अच्छा। बोलिएगा जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकनिया। भारत के पहला सीजीआई कौन थे? हीरालाल जेकनिया। जब सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था तो उस समय कुल मुख्य न्यायाधीश कितने थे? मुख्य न्यायाधीश एक ही ना होगा ना। कुल न्यायाधीश कितना था? 8। कुल न्यायाधीश कितना हो? 8। कुल न्यायाधीश कितना था उस टाइम? 8, यानी 1 प्लस 7। 1 प्लस 7, याद रखना। हम आपसे क्या पूछे, जब सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ तो उस समय कुल न्यायाधीश तब 8। कुल न्यायाधीश कितना? 8। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कितना? कौन थे? हीरालाल जेकनिया। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितना है कुल न्यायाधीश? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या 34। यानी 1 प्लस 1। ठीक, याद रखना। ठीक, तो फिर से एक बार बताइएगा, जब ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब होता है? 1774 में। कब होता है? तो 1774 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में भी कहाँ हुआ? बताइए, कलकत्ता में भी कहाँ हुआ था?
1800 में एक होता है स्थापना। किस चीज का स्थापना होता है? मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़े? बताइए। फोर्ट विलियम। सब भूल जाते हैं। फोर्ट विलियम का स्थापना कब होता है? तो वही मतलब ये जो था ना, ये कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, उसका स्थापना कहाँ हुआ था? फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, ठीक, ये सब याद रखना। तो वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय कितना है? 25, ठीक, ये याद रखना है। तो भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं न। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 200 नहीं, अनुच्छेद 214 क्या है? जो प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, यानी उच्च न्यायालय होगा। ठीक, अब आइए अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और अनुच्छेद 214 किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए, यानी उच्च न्यायालय के लिए। ठीक, तो उच्च न्यायालय वर्तमान में कुल कितने हैं? 25 हुए। कितने हैं? 25 हुए। ठीक, चलिए चलिए, पहला कौन था? कलकत्ता। अच्छा, थोड़ा हम कलकत्ता बारे में बताते हैं। अभी वर्तमान में भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। फिर कलकत्ता से नई दिल्ली कब आया? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। नहीं तो बताइएगा, दिल्ली दरबार कितना बार लगा था? 3 बार। ठीक है, दिल्ली दरबार कितना बार लगा था? अच्छा, आप दिल्ली लिखिएगा, क्या लेटर में लिखाएगा? 3 लेटर में। तो बताइएगा, पहला बार दिल्ली दरबार कब लगा था? 1 जनवरी 1877 को। ठीक है ना। पहला बार दिल्ली दरबार कब लगा था? 1 जनवरी 1877 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिप्टन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में लगा था? फिर से समझिए, दिल्ली दरबार कितना बार लगा? 3 बार। दिल्ली दरबार कितना बार लगा था? पहली बार लगा 1 जनवरी 1877 को। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिप्टन के शासनकाल में। नहीं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, यानी केसर हिंद की उपाधि दिया गया था। ठीक है, सब याद रखना है। बताइएगा, दूसरा बार दिल्ली दरबार कब लगा? 1903 में। ये पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? बोलने में क्या दिक्कत है? 1916 में, 3 फरवरी 1916 में। तो बताइए, पटना यूनिवर्सिटी, पटना म्यूजियम, बताइए पीएमसीएच। पीएमसीएच का पूरा नाम, पी मतलब पटना, एम मतलब मेडिकल, सी मतलब कॉलेज, एच मतलब इसका पुराना नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल। अब आइए, पटना महिला कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1940 में। बिहार जी के है, थोड़ा देख लीजिए।